हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th सोशल साइंस का, जिसमें हमने महाजनपद के बारे में पढ़ लिया था और राजस्थान के जो जनपद है उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले वो वीडियोस देखो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य डेंसिटी। ठीक है, पूरी मौर्य डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डेंसिटी। मौर्य डेंसिटी का एस्टैब्लिशमेंट यानी उनकी स्थापना कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अराउंड 326 बिफोर सेंचुरी, यानी 326 ईसा पूर्व। ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है ये। 326 बिफोर सेंचुरी, 326 ईसा पूर्व क्या हुआ था? एक शासक था नंद डेंसिटी का। कौन सी डेंसिटी? नंद डेंसिटी का एक शासक था जिसका नाम था गणानंद। क्या नाम था? नंद डेंसिटी का एक शासक था जिसका नाम था गणानंद, और वो मगध के ऊपर शासन करता था। ठीक है, कब की बात है ये? 326 बिफोर सेंचुरी, यानी 326 ईसा पूर्व में नंद डेंसिटी का एक शासक था जिसका नाम था गणानंद। वो क्या था? मगध का शासक था, मगध के ऊपर राज कर रहा था। ठीक है, और उसी टाइम पीरियड में, यानी उसी समय में क्या हुआ था? एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन। यानी उसी टाइम पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें आक्रमण कर दिया था एक विदेशी आक्रमणकारी ने, जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। ठीक है, अब देखो, कोई भी आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण की वजह से वहां की जो जनता है वो तो क्या हो जाती है ना, डर जाती है, आतंकित हो जाती है ना। तो जब अलेक्जेंडर के आक्रमण हो रहे थे तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या हुआ था? आतंक मच गया था। इसके अलावा एक मगध के ऊपर किसका शासन था? नंद डेंसिटी के शासक गणानंद का। अब क्या हुआ? जो जनता थी वो जनता क्या थी? इस शासक से एग्री नहीं थी, इस शासक से डिससेटिस्फाई थी, यानी संतुष्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी? ड्यू टू बर्डन ऑफ टैक्सेस। क्योंकि इस शासक ने क्या लगा रखे थे? उनके ऊपर टैक्सेस का बहुत ज़्यादा वेट डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टैक्सेस का भार था, बहुत ज़्यादा उनसे कर लिया जाता था। तो जनता क्या हो गई? डिससेटिस्फाई। चलिए, पीपुल वर डिससेटिस्फाई विद द रूलर ड्यू टू बर्डन ऑफ टैक्सेस। अब देखो क्या हो रहा है, गणानंद ने टैक्सेस का बर्डन बढ़ा रखा है, इसके अलावा अलेक्जेंडर आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा है, तो जनता क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा आतंकित हो गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई। ऐसी कंडीशन में मगध में एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो क्या कर सके? ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको एलिमिनेट कर सके, ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। देखो क्या करना था, जो गणानंद है जिसका जो ये अत्याचारी वाला शासन है वो खत्म करना है। इसके अलावा अलेक्जेंडर जैसे जो दूसरे आक्रमणकारी आते हैं, विदेशों से जो आक्रमणकारी आते हैं, उनको भी रोकना है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स उस समय पर थी उनको ख़त्म करने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल हमें रूलर चाहिए था। ठीक है, जो क्या कर सके? सभी स्टेट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट रख सके। तो क्या होता है? कौटिल्यस स्टूडेंट, कौटिल्य यानी चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य का एक स्टूडेंट जिनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त, एस्टैब्लिश्ड मौर्य डेंसिटी। ठीक है, कौटिल्य का एक स्टूडेंट जिनका नाम है चंद्रगुप्त, वो क्या करते हैं? मौर्य डेंसिटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो मौर्य डेंसिटी की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अपने गुरु की दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और मौर्य डेंसिटी की स्थापना करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मौर्य डेंसिटी के फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पीरियड कितना है? 322 बिफोर सेंचुरी टू 298 बिफोर सेंचुरी, यानी 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, चंद्रगुप्त बिकम रूलर ऑफ मगध बाय डिफीटिंग धनानंद। तो कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त क्या बन जाते हैं? मगध के शासक बन जाते हैं।
उस समय पर मगध का शासक कौन था? तो धनानंद। तो धनानंद को हरा कर मगध के शासक बन जाते हैं चंद्रगुप्त और मौर्य डेंसिटी की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 साल की उम्र में कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बन जाते हैं बाय डिफीटिंग धनानंद, धनानंद को हराकर। ओके, नेक्स्ट इन 305 बिफोर सेंचुरी, 305 ईसा पूर्व में क्या होता है? इन 305 बिफोर सेंचुरी ही डिफीटेड ग्रीक रूलर सिल्यूकस। ठीक है, ग्रीक रूलर था, ग्रीक शासक था जिसका नाम था सिल्यूकस। सिल्यूकस को हरा दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब? 305 बिफोर सेंचुरी, यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त क्या करते हैं? एक ग्रीक शासक सिल्यूकस को हरा देते हैं। ठीक है, अब जब सिल्यूकस को हरा देंगे तो क्या होगा? सिल्यूकस को हरा देने से उसका साम्राज्य भी जीतने वाले शासक के अधीन आ जाता है। लेकिन क्या होता है, ये लोग अपने आप में एक एग्रीमेंट कर लेते, एक अलायंस कर लेते, एक संधि कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त और सिल्यूकस के बीच में क्या हो जाती है? एक संधि हो जाती है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके तहत क्या होता है? सिल्यूकस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त। सिल्यूकस क्या करता है? सिल्यूकस 500 हाथी लेता है, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, फिर क्या होता है? सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस रिवर टू चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से तो क्या कर लिए? 500 हाथी ले लिए, और चंद्रगुप्त को क्या देता है? ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। ये जो सारा एरिया जो कि सिल्यूकस के अंडर में था, वो किसको दे देता है? वो चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य से क्या ले लेता है? 500 हाथी। हो गया क्लियर? ठीक है, ये संधि समझ में आ गई। इसके बाद में क्या होता है? सिल्यूकस जो है ना, अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। सिल्यूकस क्या करता है? अपनी बेटी की शादी भी किससे करवा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर? ठीक है, एंड सेंट मैग्स्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट। फिर क्या होता है? अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी? चंद्रगुप्त से करवा दी। इसके बाद में क्या करता है? एक मैग्स्थनीज नाम का व्यक्ति है। क्या नाम है? मैग्स्थनीज। इस मैग्स्थनीज को क्या करता है? एम्बेसडर बनाकर भेज देता है चंद्रगुप्त के दरबार में। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। ठीक है, तो सिल्यूकस क्या करता है? अपनी बेटी की शादी करवा देता है चंद्रगुप्त से, और मैग्स्थनीज को अपना एम्बेसडर बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है। ये पॉइंट हो गया। अब देखो मौर्य एम्पायर का हिस्सा क्या क्या है। यानी कि मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था, उसमें क्या क्या शामिल था? तो वो देखिए, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा, प्लेन्स ऑफ यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर। ये सारे पार्ट, ये सारे हिस्से किस में इंक्लूड होते थे? मौर्य एम्पायर में। किसमें? मौर्य एम्पायर में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ये सारे हिस्से किस में इंक्लूड होते थे? मौर्य एम्पायर में। हो रहा है क्लियर? ये सारे पॉइंट हो गए। अब क्या होता है? अब बूढ़ा तो होगा ना आदमी, है ना, जवान थोड़ी रहेगा हमेशा। तो क्या हो जाता है? अब चंद्रगुप्त मौर्य का आ जाता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में वो क्या करेंगे? जैन रिलीजन, यानी जैन धर्म को अडोप्ट करते हैं। ठीक है, ही टुक जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु। भद्रबाहु से भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? जैन रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं। और 298 बिफोर सेंचुरी, 298 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है? ही डाइड, उनका देहावसान हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है थ्रू फास्टिंग, यानी उपवास से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, मैसूर में। श्रवण बेलगोला मैसूर में चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो जाता है 298 बिफोर सेंचुरी में, थ्रू फास्टिंग, यानी उपवास करते करते। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस किया किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं उनके बेटे, उनके सक्सेसर बिंदुसर के बारे में। बिंदुसर ने शासन कब से कब तक किया? तो 298 बिफोर सेंचुरी टू 273 बिफोर सेंचुरी, यानी 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसर का शासन रहा। अब बिंदुसार जो है किसके बाद में राजा बना था?
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, है ना। तो 298 तक तो चंद्रगुप्त का हो गया और 298 से स्टार्ट हो गया बिंदुसार का। बिंदुसार कौन था? सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त का बेटा और उसका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के बाद में राजा कौन बनता है? बिंदुसार। अब देखो बिंदुसार के कुछ अलग अलग नाम हैं। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है, बिंदुसार को भद्रसार भी कहा जाता है और बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा जाता है। अमित्रोचेट्स कौन कहते हैं? ग्रीक रूलर्स। भद्रसार इन वायु पुराण में बिंदुसार का क्या नाम उल्लेखित है? भद्रसार। इसके बाद में जैन टेक्स्ट यानी जैन ग्रंथों में बिंदुसार का क्या नाम देखने को मिलता है? सिंहसेन। ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये बिंदुसार के नाम हो गए। अब बात करते हैं आगे की। तो पिता की तरह ही बिंदुसार भी क्या करता है? एक आक्रमण वगैरह के प्रोग्राम चलाता है ना। तो वो क्या करता है? साउथ रीजन यानी जो इंडिया का साउथ इंडिया है, साउथ वाला जो पार्ट है इंडिया का, वो कॉन्क्वर्ड, वो जीत लिया जाता है। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। तो जो मौर्य एम्पायर का पहले हिस्सा थे, काबुल, हेरात, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे हिस्से तो ऑलरेडी थे, लेकिन जब बिंदुसार शासक बनता है तो वो क्या करता है? साउथ इंडिया को भी जीत लेता है और साउथ इंडिया को भी किस में इंक्लूड कर देता है? मौर्य एम्पायर में। तो इस तरह से मौर्य एम्पायर पहले से ही विशाल था, अब और विशाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, ग्रीक रूलर एंटीचोस फर्स्ट अपॉइंटेड डिमचाउस एज एम्बेसडर, यानी कि कुछ शासक जो हैं वो क्या करते हैं? बिंदुसार के दरबार में अपने एम्बेसडर्स यानी अपने राजदूत भेजते हैं। क्या भेजते हैं? अपने राजदूत भेजते हैं। तो बिंदुसार के दरबार में क्या होता है? राजदूत भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? राजदूत भेजे जाते हैं। एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंट करता है किसको? एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंट करता है डायमेकस को। किसको? डायमेकस को। और एक बात करते हैं इजिप्शियन रूलर की, यानी इजिप्ट का जो शासक है फिलाडेल्फ्स भी क्या करता है? एक एम्बेसडर को भेजता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डियानिसिस। क्या नाम है? डियानस। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही राजदूत हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग शासक के द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।